ओम शांति। ओम शांति। सभी 1 मिनट के लिए देही अभिमानी स्थिति में बैठेंगे, बिल्कुल शांत, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान अपने पर लगाइए। देखे माथे के बीचों बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य। पहले सुनेंगे मुरली का सार। आज कौन सी मुरली है? क्या है आज? संडे। कौन सी मुरली होगी आज? आज अव्यक्त मुरली होगी मैम, जी। डायरेक्ट से बाबा द्वारा। मुरली का सार है, उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। जो फॉरेनर्स है उन्हें बाबा डबल विदेशी कहते हैं। तो डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। क्या पहली मुबारक क्या दी? बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक, पहली मुबारक ये दी। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थात निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है। सेवा की बात कर रहे हैं बाबा की, कैसे विदेशों में सेवा हो रही है। और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साथ खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। बाबा बता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि तुम्हें याद भी है सेवा भी है, लेकिन क्या एडिशन करना, दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की बैलेंसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज
बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। अभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना, उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेटस भी है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। बाबा देखिए कितने फायदे बता रहे हैं उड़ती कला के। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर की आवाज द्वारा, यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। बाबा पूछ रहे हैं सबसे, क्या कहोगे तुम लोग, देखने वाले हो या पार्ट बजाने वाले हो, साक्षात्कार कराने वाले हो? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा। बाबा कह रहे अभी सोच के देखो कि वो कैसा दृश्य होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ता सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। बाबा सतयुग के बारे में बता रहे हैं कि वहां तुम क्या देवता, अभी से अपने आप को करो कि मैं देवता हूँ, मैंने ऐसी पोशाक पहनी हुई है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे खा रहा हूँ। रॉयल वाले जो चार विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मुहूर्त, निरंतर याद मुहूर्त, सर्वदेवी गुण मुहूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है।
सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते सो देवता, इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो यह चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ। अभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। वन 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 हो, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना? बाबा पूछ रहे हैं, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना? यह चमकीली ड्रेस है। यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है। बाबा के सामने जो भाई बहन बैठे हैं वो डबल विदेशी, वो कहाँ के हैं? यूके से आए हैं। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटिंग किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। सबसे पहले एक्चुअली लंदन में स्टार्ट हुआ था, तो बाबा कह रहे कि सारे विदेश की सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछे तो ओके हैं, ऐसे है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा सांस उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके कहने में फर्क होता है। बाबा कह रहे ओके का भी साउंड से पता चल जाता है किस तरह का ओके है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले, तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का स्थान तो हुआ है ना। इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते हो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं बाबा कि अगर किसी को तुम कमजोर 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 कहोगे तो और कमजोर हो जाएगा और वो मूर्छित ही हो जाएगा। और कोई अच्छा है तो उसे और अच्छा कहते कहते वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसको श्रेष्ठ स्थिति की बाबा कह रहे हैं कि जो कोई कमजोर है, पहले से ही कमजोर है, उसे और कमजोर कह देते तो वो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। संजीवनी बूटी किस सबके पास है ना,
तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। बाबा कह रहे हैं अगर कोई कम है तो उसकी विशेषताएं बताओ कि तुम में ये विशेषता है, ये विशेषता है, तो यही संजीवनी है उसके लिए। उसकी विशेषताओं की रखो तो उसे मोटिवेशन मिलेगा, वो और अच्छा करेगा। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, कोटों में कोई है ना। तो विशेष हुई ना। बाबा कह रहे जो तुम सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हो कौन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो जितनी भी आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, जिसे किसी को भी कमजोर नहीं कहना है, बल्कि उसकी विशेषताओं का गुणगान करना है, क्योंकि वो भी बाबा का बच्चा और कोटों में कोई है। तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी, आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं अगर आप उसकी विशेषताएं करेंगे तो वो जो कमजोर, उसकी कमजोरी होगी सब खुद से महसूस होगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात की। तुम किसी को कितनी भी कमजोरियां सुनाते रहो, लेकिन जब तक वो खुद से रियलाइज ना करें कि नहीं मेरे में ये कमी है और मुझे ठीक करनी है, तो तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए इस संजीवनी बुट्टी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर है? सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। बाबा पूछ रहे तो सबने अपना बताया कि यूके में इतने हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतने हैं। तो फिर बाबा कह रहे मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो ना। तो सभी जगह संख्या बढ़ी है, तो बाबा कह रहे मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो ना। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है। तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलती है, तो ये चांस है वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी है, कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना। सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। बाबा कह रहे कि हर किसी को सेवा का मौका है।
अगर बीमार है तो क्या करो, मन से सेवा करो, वायुमंडल बनाने की सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो, मीन्स सकाश दो, कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ है ही सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। अब पार्टियों से बातें कर रहे हैं बाबा, सामने जो बहुत जगह से आते हैं तो सबसे पार्टियों से बात कर रहे हैं। पार्टियों से सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं पार्टियों से, सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेदारी सभी के ऊपर है। बाबा कह रहे स्वयं का ही नहीं करना, विश्व का कल्याण करना है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो, यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो, खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की है ना, सेवा का चांस भी अभी अभी ही मिलता है, फिर ये चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अब देखो ना, सेवा का चांस अगर लॉकडाउन चल रहा है, सेवा करना भी चाहे तो कैसे करेंगे लोग? स्थूल सेवा की बात, हाँ वैसे करो, मनसा सेवा करो ना, जैसे बाबा ने अभी बताया। तो अब वही समय आ गया मनसा सेवा करने का, वाइब्रेशन फैलाने का। अच्छा, अब बाप आज का वरदान देखिए। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त बनो। देखिए, बाप की छत्र छाया में हम चल रहे हैं, यहाँ बाप ने छाता लगाया हमें, और हमें बाबा क्या बना रहे हैं? विघ्न विनाशक की डिग्री दे रहे हैं। गणेश जी को हम विघ्न विनाशक बोलते हैं ना, वो तो बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभवी छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते वे विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। समय पर सहयोग करेंगे, एक अगर आपने कदम उठाया तो बाबा उसे पदम गुणा फल उसका देते हैं। आज का मीठा मोती, कहावत है स्वर्ग का रास्ता नरक से होकर जाता है। मतलब यदि अति दुख के बाद जीवन में स्वर्णिम सुख अवश्य आता है। क्या है? स्वर्ग का रास्ता नरक से होकर जाता है, मतलब अति दुख के बाद जीवन में स्वर्णिम सुख अवश्य आता है। ओम शांति।
अभी सब ध्यान में बैठेंगे 5 मिनट के लिए। कंफर्टेबल होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। और जब सांस अंदर आ रही है तो आप फील करें कि बहुत बहुत शांति सांस के साथ अंदर, शांति की वाइब्रेशन सांस के साथ अंदर जा रहे हैं। 2 सेकंड होल्ड करेंगे और जब बाहर निकाल रहे हैं तो आप महसूस करें, फील करें कि आपके जो अशांति के वाइब्रेशन है वो सांस के साथ सब बाहर जा रहे हैं। गुस्से के जो वाइब्रेशन है वो सांस के साथ सब बाहर जा रहे हैं। फील करें इसको। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं, सांसों को छाती तक आते जाते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। अब सांसें और छोटी होती जा रही हैं, सांस को महसूस करें अपर लिप्स तक आते जाते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, भ्रिकुटी के मध्य में। देखे चमकता हुआ सितारा, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखती हूँ, इन कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। अपने सभी बॉडी पार्ट को मैं आत्मा देख रही हूँ। देखें अपने सभी बॉडी पार्ट्स को और सबका देखें, सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। सबका धन्यवाद करें मनी मन। अपने ब्रेन का धन्यवाद, अपनी आँखों का धन्यवाद, अपने कानों का धन्यवाद, अपने मुख का धन्यवाद, अपने हार्ट का धन्यवाद, लंग्स का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, हाथों का, पैरों का, सबका धन्यवाद। जिनका नाम नहीं आया, एक एक अंग का धन्यवाद। सभी बहुत प्यारे हैं, स्वस्थ हैं बिल्कुल। ये मुझ आत्मा का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आत्मा इस शरीर को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ। ये शरीर ना हो तो बाबा का ज्ञान मुझे कैसे मिलता है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे इतना प्यारा शरीर मिला है। सारे अंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो इस शरीर को बिल्कुल फिट रखते हैं। सभी अंगों का धन्यवाद करें।
आप सभी परिवार के सभी मेंबरों का धन्यवाद। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सब बाबा के बच्चे। सबका कल्याण हो बाबा। आप लोग अपनी कॉलोनी के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको वाइब्रेशन दे। सबका कल्याण हो, सब बाबा के बच्चे हैं। अपने शहर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा सबका कल्याण हो। अपने देश के सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका कल्याण हो। मेरे विश्व के सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका कल्याण हो। महसूस करें हम सभी आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठी हैं। ग्लोब की शेप का एक कमरा और हम सब उसके अंदर आत्माएं बैठी हैं और बाबा ऊपर से हम पर लाल रंग की किरणों की बारिश कर रहे हैं और विश्व की सभी आत्माएं शक्ति से भरपूर होती जा रही हैं। विश्व का एक एक कोना कण कण शक्ति से भरपूर। प्रकृति के पांचों तत्व सब शक्तिशाली होते जा रहे हैं। कण कण सजीव निर्जीव सब चीजें शक्ति से भरपूर। अब महसूस करें कि आपके सामने शिव बाबा और आप उनसे मन ही मन बातें करें। अपने दिन का सारा हाल सुनाएं उनको और बाबा अब हमें वरदान दे रहे हैं। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर और बाबा के हाथों से नीले रंग का करंट निकलकर पूरी बॉडी में फैल गया है और सारे टॉक्सिन्स जलकर भस्म हो रहे हैं। महसूस करें इसको और मेरा शरीर बिल्कुल लाइट। अब महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल गया और मेरे शरीर का एक एक सेल लाल रंग से भर गया। देखें अंतर चक्षु से ऊपर से नीचे तक अपने पूरे शरीर को लाल रंग से भरे हुए और बोले मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मन ही मन बोलना है। 7 बार बोलेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 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 फिर मन ही मन एक बार फिर से परमपिता परमात्मा का हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे। मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आप ही मेरे टीचर हो, आप ही मेरे सदगुरु हो, आप ही मेरे रूहानी सर्जन हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 अपना बनाने के लिए। अब दोनों हाथ आपस में रब करेंगे। पहले फेस पर लगाएंगे और फिर
शरीर के उस अंग पर लगाएं जहाँ ज्यादा दर्द है, नहीं तो पूरे शरीर पर जो है टच कराएंगे।